समय हमारे पास में बहुत कम है। आप सभी ने सपने बहुत देखे। साल जब शुरू हुआ तब आप लोगों ने बहुत सारे सपने सजाए कि ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन क्या हुआ? और अब समय वो आ गया है कि सोच रहे हो कि अब तो कैसे भी पास हो जाए, वो बड़ी बात है। ये ध्यान रखना, लड़ना वही जानता है या जीतना वही जानता है जो एफर्ट्स मार सकता है, जो कोशिश कर सकता है। आज के इस सेशन में मैं आप लोगों को वो सारे पॉइंट्स बताने वाला हूं जो कि आपकी तकदीर बदल सकता है। जय हिंद बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे स्वस्थ है, मस्त है और एकदम तंदुरुस्त है। तो नए दिन के साथ एक नए सेशन की शुरुआत लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आप लोगों के बीच में। और आज के इस सेशन में मैं आप लोगों को वो सारे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो कि आपकी तकदीर बदल सकता है। हाँ जी हाँ, तकदीर बदल सकता है, क्योंकि समय हमारे पास में बहुत कम है। आप सभी ने सपने बहुत देखे। साल जब शुरू हुआ तब आप लोगों ने बहुत सारे सपने सजाए कि ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन क्या हुआ? धीरे धीरे जैसे जैसे समय निकलता गया वैसे वैसे आपके समय जो सपने थे वो धीरे धीरे टूटते गए। और अब समय वो आ गया है कि सोच रहे हो कि अब तो कैसे भी पास हो जाए, वो बड़ी बात है। अरे भाई, तुम लोग तो पास होने की बात करते हो, मैं तो तुमको टॉप करवाने की बात करता हूं। लेकिन ये ध्यान रखना, लड़ना वही जानता है या जीतना वही जानता है जो एफर्ट्स मार सकता है, जो कोशिश कर सकता है। वरना बिना कोशिश करने वालों के लिए तो कुछ भी नहीं है। कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आपने पहले ही सोच लिया कि भाई हमारे बस की बात नहीं है, तो भाई बैठ जाइए आप, क्योंकि आपके लिए अब कुछ भी नहीं बचा है। और जो बच्चे ये सोचते हैं कि हाँ सर, एक बार जो है हमें सिर्फ एक उम्मीद की किरण अगर नजर आ जाती है तो हम आप जैसा कहेंगे वैसा करेंगे, क्या हमारे सपने हम पूरा कर सकते हैं अभी भी? हाँ भाई, सपने पूरा कर सकते हो। जो सोचा था वैसा का वैसा पूरा कर सकते हो प्लान। लेकिन कैसे? देखो, उसके लिए आपको कुछ चीजें साइड करनी होगी, कुछ चीजें अपनानी होगी, कुछ चीजों के लिए आपको ध्यान रखना होगा। और समय का सबसे ज्यादा यहां पर महत्व होने वाला है, मतलब कि टाइम की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंसी होने वाली है। तो इस इंपॉर्टेंसी को आपको बनाकर रखना होगा, क्योंकि जो टाइम वेस्ट आप लोग कर रहे हो उसको अब आप लोगों को नहीं करना है। क्योंकि गिनती का हम कह सकते हैं दिन बचे हुए हैं, मात्र और मात्र 45 दिन बचे हुए हैं। और इन 45 दिनों में आपको वो सारी चीजें करनी है, वो सारे सब्जेक्ट्स पूरा करने हैं जो कि आपको टॉप करवा सकते हैं, जो कि आपके रिजल्ट को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो पहले तो आप लोगों ने सपना देखा था कि सर गणित में हम 100 में से 100 नंबर लेकर आएंगे, लेकिन अब बहुत सारों की हालत ऐसी हो गई है, 100 में से 100 तो छोड़ो, 100 में से 60-70 भी जो है उसकी उम्मीद भी नहीं की जा रही है। लेकिन जो शुरू से पढ़ रहा है वो तो 100 लेकर आएगा, ये मैं आपको पहले से ही कहता हुआ आया हूं। ये सेशन उन सारे बच्चों के लिए है, उन सभी सब्जेक्ट्स वालों के लिए है जो कि आप लोगों को अपने अपने सब्जेक्ट्स में टॉप करवा सकते हैं। तो भाई देखो, कॉमन बात करता हूं मैं यहां पर। सबसे पहले जो कि आपको नजर आ रही होगी कि आखिरी 45 दिन बचे, इन आखिरी 45 दिनों में क्या करें? क्या हमारे अभी भी 95% बन सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने तो अब उम्मीद भी छोड़ दी है कि यार हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। काफी सारी चीजें हम पढ़ते हैं लेकिन दिमाग से निकल जाती है, खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, खुद पर विश्वास नहीं है कि हम कर पाएंगे। तो भाई कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि विश्वास ही एक उम्मीद की किरण होती है। अगर इंसान को खुद पर विश्वास है तो वो कहते हैं ना कि बड़े से बड़े पहाड़ को भी तोड़कर अपना रास्ता बना लेता है। तो अब आपको भी वही चीज करनी है। सबसे पहली चीज कि क्या अभी भी 95% आ सकते हैं? हाँ, आ सकते हैं। यस यस यस। कुछ याद नहीं रहता, बेसिक सी बात है। कैसे पढ़े ये समझ में नहीं आता। पढ़ना सब कुछ चाहते हैं लेकिन ये समझ नहीं आता कि कैसे पढ़े। पढ़ भी रहे लेकिन याद नहीं रहता है, कि हमें थोड़ी देर बाद लगता है कि यार इतना सारा पढ़ा था, लेकिन भूल जाते हैं। और कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। तो भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा तो 5 मिनट 10 मिनट मुझे ध्यान से सुन, और ये जो मैं चीजें बताऊं इनको जो है अपनाने लग जा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आप अपने रिजल्ट को बेहतर से बेहतर बना सकते हो। ओके, तो सबसे पहले, क्या आप भी ये गलतियां कर रहे हैं? या हम ये कह सकते हैं कि क्या आपके साथ भी यही चीजें हैं कि पूरा सिलेबस पढ़ चुके हो, या थोड़ा बहुत पढ़ा है, या कैसे शुरुआत करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और सिर्फ गिनती के महीने बचे हैं, जनवरी और फरवरी। ठीक है, जैन और फेब, क्योंकि हम यहां पर अगर बात करते हैं तो आज जो है जैन की 4 से 5 तारीख हो चुकी है। अब गिनती के जो है 25 दिन इधर से बचे हैं, 20 दिन फेब के बचे हैं, और हमारा काम हो गया है, क्योंकि 45 दिन हमारे पास में टोटल रहे हैं। इन 45 दिनों में क्या करना है? क्योंकि देखो, हार्ड वर्क तो कर ही रहे हो, इस हार्ड वर्क के साथ में आप लोगों को स्मार्ट वर्क करना होगा। अब स्मार्ट वर्क कैसे करोगे, क्या करोगे, वो सारे पॉइंट्स मैं अभी आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले ये काम करो भाई, आप लोग आज से ही पढ़ने लग जाओ, है ना। अगर आपको 95
परसेंटेज लेकर आने हैं तो आज से ही आपको पढ़ना शुरू कर देना है। ये जो समय है, ये एक एक मिनट, एक एक सेकंड आपके लिए बहुत कारगर रहने वाला है। समय कम है, मैं मानता हूं, इस कम समय में स्मार्ट वर्क के साथ में आपको हार्ड वर्क भी करना होगा और साथ ही साथ दोनों को मिलाकर आपको काम करना होगा। क्यों? क्योंकि हार्ड वर्क तो आप लोग खूब कर रहे हो, लेकिन स्मार्ट वर्क बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता कि आखिर में स्मार्ट वर्क होता क्या है। अरे भाई साहब, स्मार्ट वर्क का मतलब होता है कि किस तरह से हम ज्यादा नंबर लेकर आ सकते हैं, किस तरह से उस समय का सदुपयोग करके हम मैक्सिमम नंबर लेकर आ सकते हैं, उन पॉइंट्स पर बात करेंगे। और टाइम टेबल बनाओ भाई, मैं हमेशा कहता था कि टाइम टेबल आप अपना इस तरह से बनाइए कि सिर्फ पढ़ाई कर सके। मैं वो उठने वाले, खाने पीने, सोने वाले टाइम टेबल पर विश्वास नहीं करता कभी भी। मैं हमेशा कहता हुआ आया हूं, सिर्फ और सिर्फ मैं पढ़ाई वाले टाइम टेबल पर विश्वास करता हूं कि कितने घंटे आप लोग पढ़ रहे हो। ये तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि 8 से 10 घंटे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, 8 से 10 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। और इससे ज्यादा पढ़ रहे हो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन 8 से 10 घंटे तो आपको निकालने ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या आप भी ये गलतियां कर रहे हो? भाई गलती सबसे होती है, इंसान जो है गलतियों का पुतला ही तो है ना। गलतियां सबसे होती। पूरा सिलेबस पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, सोच रहे हो कि भाई साहब एक ही बार में पूरा सिलेबस पढ़ लूं, है ना। जब भी हम शादी वगैरह में जाते हैं या किसी भी फंक्शन में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारी पूरी प्लेट को सजा लेते हैं, थोड़ी थोड़ी सारी चीजें ले लेते हैं और पता चलता है लास्ट में काफी सारी चीजें हम वेस्ट कर देते हैं। तो भाई साहब आप भी यहाँ पर वही गलती कर रहे हो। दूसरी, कल से पढ़ेंगे, आज का दिन तो निकल गया, अब कल से शुरुआत करेंगे, कल से सुबह जल्दी उठेंगे और पढ़ना शुरू करेंगे। अरे भाई साहब सर्दी का टाइम है, बाहर निकलते हो तो सुबह देखते हो कि धुंध इतनी है, रजाई से निकलने का मन नहीं करता है, तो क्या करें, वो कल इतना कल आ गया कि एग्जाम सर पर आ गए हैं, एक रात में सब पढ़ लेंगे। बहुत से महानुभाव तो ऐसे हैं कि पूरी रात जग लेंगे और एक रात में सब पढ़ लेंगे। अरे भाई साहब पढ़ने को तो पढ़ लोगे, लेकिन याद कुछ नहीं रहेगा ना। कहने को तो अखबार पढ़ते हो, है ना, पूरा एक बार में छान लेते हो, लेकिन उसमें से 10 खबरें भी अगर काम की नहीं पढ़ी, 10 खबरें भी अगर आपने ठीक से नहीं पढ़ी, तो उस अखबार के पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहता है। सेम चीज आपके सिलेबस के साथ में है। तो आपको क्या करना है भाई साहब, पूरे सिलेबस के पीछे नहीं भागना है, पहली बात तो मैं बताता हूं। ठीक है, देखो दो चीजें हैं। एक तो अगर हम 45 दिन की बात करें तो 10 दिन तो आप जैसे जो पढ़ना चाहे वैसे पढ़ लो। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस में से जो करना है आपको, जो इजी लगता है वो करने लग जाओ फटाफट से। अब लास्ट के जो 35 दिन बचेंगे उसमें 10 दिन तो आपका जो बाकी का सिलेबस रहेगा वो आप कंप्लीट करोगे। ठीक है, 10 दिन तो क्या करोगे, जो भी आपका सिलेबस बचा हुआ है ना उसको आप कंप्लीट करो। और ये जो 25 दिन रहेंगे इसमें मॉडल पेपर और पीवाईक्यूज, अनसॉल्व्ड मॉडल पेपर पीवाईक्यूज लगाने हैं आपको, चाहे कुछ भी हो जाए। कम से कम 4 से 5 मॉडल पेपर हर सब्जेक्ट के लगाने हैं और कम से कम 5 से 6 साल के पीवाईक्यूज आप लोगों को हर सब्जेक्ट के लगाने हैं। अगर आप ये चीज कर रहे हो, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि 70 से 80% पेपर जो है आपका यहीं से रिपीट होता है पूरा। तो इसीलिए ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है। इन चीजों का मेनली जो है आपको ध्यान रखना है। ओके, देखो जनवरी और फेब दोनों ही बचे हैं आपके पास में। ठीक है, तो आप क्या करो भाई साहब, एक तो आप अपना टाइम टेबल बनाओ। ये टाइम टेबल सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का टाइम टेबल होना चाहिए, खाने पीने सोने उठने बैठने का नहीं होना चाहिए कि इतनी बजे से इतनी बजे के बीच में उठूंगा, इतनी बजे से इतनी बजे के बीच में खाऊंगा। अरे भाई साहब मैं इस चीज पर विश्वास करता ही नहीं हूं, क्योंकि बच्चा कभी भी वो चीज फॉलो नहीं कर पाता है। कहते हैं ना कि 100 में से हम मान सकते हैं कि सिर्फ 5 बच्चे उस चीज को फॉलो कर पाते हैं, 95% बच्चे जो है उस चीज को नहीं फॉलो कर पाते हैं। टाइम टेबल बनाओ केवल और केवल पढ़ाई का, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। और पढ़ना भी क्या, कम से कम 8 से 10 घंटे। और ज्यादा निकाल रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन 8 से 10 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। फॉर्मूला शीट तैयार करो, अगर नहीं तैयार किए तो फॉर्मूला शीट तैयार करो और डेली हर सब्जेक्ट के, चाहे केमिस्ट्री की बात हो, चाहे फिजिक्स की बात हो, चाहे मैथ की बात हो, हर सब्जेक्ट के फॉर्मूला शीट आप लोगों को 10 से 15 मिनट जो है देखनी है। हर सब्जेक्ट के लिए 10 से 15 मिनट फॉर्मूला शीट्स आप लोगों को देखनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। शॉर्ट नोट्स, जो भी आप लोगों ने शॉर्ट नोट्स बनाए थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, जो आप लोगों को टीचर्स ने बताए थे कि भाई साहब ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस आप लोगों के रिपीट होते हैं, उन शॉर्ट नोट्स से पढ़ना स्टार्ट कर दो। और सबसे ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस पर ध्यान दो। क्यों? क्योंकि बड़े मार्क्स के क्वेश्चन ही आपकी नैया पार लगाने वाले हैं। एमसीक्यूज करने का समय नहीं है भाई। अब अगर आप कहीं पर जाकर एमसीक्यूज कर रहे हो, क्योंकि 4 से 5 6 एमसीक्यूज 10 एमसीक्यूज आप लोगों के आने वाले हैं मैक्स टू मैक्स, तो आपको क्या करना है, लॉन्ग क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान देना है। 2 नंबर के क्वेश्चन, 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन, 6
से 8 नंबर के क्वेश्चंस, इन पर आप लोगों को ध्यान देना है। और मैं तो कहूंगा कि बड़े वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस, वो हमेशा रिपीट होते हैं, हर दूसरे तीसरे साल में वो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो वो फिक्स होते हैं। आपको ये भी पता होता है, पेपर्स का अगर ध्यान से देखोगे तो इस चैप्टर से हमारा ये बड़ा क्वेश्चन आता ही आता है, तो उस चैप्टर पर सबसे ज्यादा फोकस करो आप लोग। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं यहां पर और क्या कर सकते हैं भाई साहब हम, तो देखो अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि सर समझ में नहीं आता कि शुरुआत कहां से करें, तो भाई साहब देखो आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना होगा, जो भी आप लोगों के सब्जेक्ट से, चाहे बायो वाले हो चाहे मैथ्स वाले हो, हर सब्जेक्ट को, फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, हर सब्जेक्ट को आपको इक्वल टाइम देना होगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट जो है इक्वल मार्क्स का आपका रहने वाला है। कोई सा भी एक सब्जेक्ट अगर आपका कमजोर रहा तो बेटा वो आपके रिजल्ट्स पर बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल सकता है। तो हर सब्जेक्ट को आप लोगों को पढ़ना है। ये समझ में नहीं आता ना कि कहां से पढ़े, तो भाई साहब मैं कहता हूं कि इजी चैप्टर्स पढ़ो, और इजी चैप्टर्स भी वो चैप्टर्स पढ़ो जो ज्यादा मार्क्स वाले हो, जो ज्यादा मार्क्स आप लोगों को देने वाले हो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा नंबर जिस सब्जेक्ट में आप लोगों को या जिस चैप्टर में आप लोगों को मिलने वाले हैं उनको आप पहले कंप्लीट करते जाओ। क्यों? क्योंकि उससे आपको कॉन्फिडेंस भी जो है फील होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपके अंदर, आपको लगेगा कि हाँ यार अब मैं कर सकता हूं, बिल्कुल अब मेरे बस की बात है, अब तो मेरे पास सिलेबस जो है थोड़ा सा ही बचा है। और डेली गोल रखो, डेली गोल हमेशा कहता हुआ आया हूं मैं आप लोगों को, क्योंकि डेली गोल अगर आप लोगों का है तो उससे क्या होता है बेटा, हमारा एक डेली का टास्क होता है कि यार इतने टाइम के अंदर मुझे इतना काम करना ही करना है, इतना याद मुझे करना ही करना है। तो इससे आप लोगों का जब एक टारगेट सेट होता है टाइम के अकॉर्डिंग, तो आप लोगों की प्रिपरेशन जो है जबरदस्त होती है। इसीलिए आप लोगों का डेली गोल होना चाहिए, पढ़ने बैठते हो तब इजी चैप्टर से शुरुआत करो, ठीक है, और वो इजी चैप्टर्स भी वो जो ज्यादा मार्क्स के हो, ठीक है, ज्यादा मार्क्स वाले इजी चैप्टर्स को पहले कंप्लीट कर लो, ताकि आप लोग क्या करोगे, कॉन्फिडेंस फील करोगे अपने अंदर, और आपकी तैयारी बेहतरीन होगी, क्योंकि कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर होगा तो तैयारी आपकी बेहतरीन होने वाली है। और अगर आपको जीरो से हीरो बनना है, अब हीरो तो बनना तो सभी चाहते हैं लेकिन बन नहीं पाते हैं, तो भाई साहब हीरो बनने के लिए आप लोगों को ये 4 पॉइंट्स आप लोगों को तैयार करने हैं बस अपने अंदर, ठीक है। पहला पॉइंट कहता है कि भाई साहब ऑल सब्जेक्ट्स, सारे सब्जेक्ट्स आपको कवर करने हैं, चाहे मैंने कहा अभी चाहे बायो वाला हो, चाहे केमिस्ट्री वाला हो, चाहे फिजिक्स वाला हो, चाहे मैथ वाला हो, चाहे इंग्लिश वाला हो, चाहे हिंदी वाला हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट आपको कवर करना है। 4 से 5 अनसोल्ड मॉडल पेपर आपको लगाने ही लगाने हैं। क्यों? क्योंकि ये आपका टाइम मैनेजमेंट जो है वो सुधार करने वाले हैं। इससे आपको पता चलेगा कि एग्जाम हॉल में आपको कितना टाइम लगने वाला है, आपकी स्पीड कितनी है, क्या आपसे क्वेश्चन बन पा रहे हैं, नहीं बन पा रहे, सारा कॉन्फिडेंस आपका यहां से बनेगा। नेक्स्ट, पहले वो सब्जेक्ट करो जिसमें गैप कम है। एग्जाम टाइम टेबल आप लोगों का सभी का आ चुका है, ठीक है, समय सारणी आप लोगों को अच्छे से पता है, तो आप लोगों को उन चैप्टर्स को, उन सब्जेक्ट्स को पहले कवर करना है, उन सब्जेक्ट्स को पहले कवर करना है जिनका एग्जाम में गैप कम है। जैसे जिस पेपर में आपको छुट्टियां कम मिल रही है ना, उस सब्जेक्ट्स को अभी से उठा लो, ताकि क्या है कि अगर गैप कम भी मिल रहा है तो आपकी तैयारी पहले ही हो जाएगी उसकी, ठीक है। और खुद पर विश्वास, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो एक बात मैं कहता हूं, झंडे गाड़ने हैं तो खुद को गाड़ने पड़ेंगे बेटा। मेहनत अगर आप कर रहे हो तो आप सिर्फ अपने लिए मेहनत कर रहे हो, अपने सपने पूरे करने के लिए मेहनत कर रहे हो। और ये झंडे गाड़ने के लिए, बोर्ड एग्जाम में ये झंडे गाड़ने के लिए खुद पर विश्वास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसको खुद पर विश्वास नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता, और जिसको खुद पर विश्वास है वो कहीं पर भी झंडे गाड़ सकता है, ये ध्यान रख लेना। ओके, क्लियर है? तो ये छोटे छोटे से पॉइंट्स के बारे में मैंने आपको बताया है। अगर आप ये सारी चीजें फॉलो कर रहे हो, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपका जो ये 95% लाने का सपना है 12th बोर्ड एग्जाम में, ये सपना आपका पूरा होगा। सिर्फ विश्वास करो, जो बताया वैसे फॉलो करो, जो गलतियां आप लोग कर चुके हो उनको अवॉइड करो, और सबसे बड़ी बात भाई साहब आप लोगों को एक विश्वास रखना है खुद के ऊपर कि जो मैं कर सकता हूं वो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे मेरा पता है, सारी तैयारी मुझे करनी है, सब कुछ मुझे पढ़ना है। कोई मेरा पड़ोसी, कोई मेरा दोस्त काम नहीं आएगा, क्योंकि वह बोर्ड के एग्जाम में मेरी कॉपी एक एग्जामिनर जो चेक करेगा वो सिर्फ मुझे ही मार्क्स देगा, और वो मार्क्स तभी मुझे देगा जब मैं उस कॉपी के अंदर अपना 100% दूंगा, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों के लिए एक स्पेशल सरप्राइज है। आप लोगों को मैं बता देता हूं कि भाई साहब मैथ की क्लास का टाइम जो है वो थोड़ा सा चेंज किया जा रहा है। आप लोगों की ये जो सोमवार की क्लास होती है ये होने वाली है शाम 6 बजे। कब होने वाली बेटा? शाम 6 बजे, ठीक है। इन क्लासों में क्या क्या करने वाले हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। इसके अलावा जो आपकी मंगलवार, गुरुवार और शनिवार आपका जो है वीक में अब 3 दिन मैथ की क्लास और होगी, और ये रहने वाली है सुबह 6 बजे। कब रहने वाली है बेटा? सुबह 6 बजे। तो सुबह 6 बजे आपकी यहां पर क्लास होगी मैथ की, ठीक है, और शाम को 6 बजे सोमवार को क्लास होगी। तो टाइम ध्यान रख लेना, सोमवार को शाम को 6 बजे, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 6 बजे। टी
और एस, ठीक है, टीटीएस को सुबह मिलेंगे और मंडे को शाम को मिलेंगे। यहां पर हम प्रैक्टिस करेंगे, क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मैं बता देता हूं कि क्या क्या करवाने वाला हूं। इनमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, अनसॉल्व्ड पेपर करेंगे, ठीक है, अनसॉल्व्ड पेपर करेंगे और पीवाईक्यूज करेंगे। इन जो शाम को 6 बजे क्लास होती है इसमें, और सुबह 6 वाली क्लास जो होगी इसमें हम वन शॉट लेक्चर करेंगे, मतलब पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे एक ही क्लास में, जिसमें ऑल कंसेप्ट बताऊंगा, पीवाईक्यूज बताऊंगा। तो ये टाइम आप लोगों को ध्यान रखना है। मैथ वाले जितने भी बच्चे हैं, अब से आप लोगों की क्लास सुबह 6 बजे होगी। कब? मंगलवार, शनिवार और गुरुवार को, और शाम को 7 बजे केवल सोमवार को क्लास होगी, जिसमें हम पीवाईक्यूज, अनसॉल्व्ड पेपर और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके बेटा, तो ये मेरी तरफ से आप लोगों को पूरी जो आपके पॉइंट्स थे, जो आपकी प्रॉब्लम्स थी, उनके सॉल्यूशन दिए गए हैं। आई होप आप सारे बच्चों को अच्छे से पसंद आया होगा। किसी भी बच्चे को किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं रही होगी। अगर फिर भी किसी के मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के पास में है, फटाफट से उसमें मुझे बताइए आप लोगों की प्रॉब्लम्स और किस तरह का आप लोगों को गाइडेंस चाहिए, वो भी आप लोग मुझे बताइए। अगर सेशन में मजा आया है, सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा आज का ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा। तो फिर मिलेंगे बेटा हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक सारे बच्चे स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद के साथ में। जय हिंद और बाय बाय।